आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता। 10th क्लास का ये आखिरी लेसन है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए प्रायिकता होता क्या है। प्रायिकता जो होता है पॉसिबिलिटी को बोलते हैं, चांस को बोलते हैं, ठीक है। जैसे आज बारिश होगी या नहीं, जैसे बादल घेरी हुई है तो उसको हम लोग देख के बोलते हैं कि बारिश हो भी सकती है, ज़्यादा बादल रहता है तो, और बारिश नहीं भी हो सकती है, यानी संभावना है बारिश के होने की। तो इसको प्रायिकता के ज़रिए हम लोग निकाल सकते हैं कि बारिश कितनी होगी, ठीक है। जैसे इस तरह का बादल घेरा था पहले कभी, तो बारिश हुई थी या नहीं, पिछले रिकॉर्ड को देख के हम लोग बता सकते हैं। आज मैच होने वाला है, मान चलिए KKR और पंजाब से। इसकी क्या प्रायिकता है कि KKR जीतेगी? ज़रूरी तो नहीं है कि 100% चांस है कि KKR ही जीतेगी, या 100% चांस है कि पंजाब ही जीतेगी। दोनों के पिछले रिकॉर्ड को देखते हैं कि दोनों ने मैच खेला तो कौन कितना जीता, ठीक है। सपोज़ कीजिए दोनों में 100 मैच हुआ, 100 में 60 बार जो जीता KKR जीता और 40 बार पंजाब जीता। तो आज जो मैच होगा उसमें KKR के जीतने की परसेंटेज कितनी रहेगी? 60%, और पंजाब के जीतने की 40%। तो पिछले रिकॉर्ड को देख के हम लोग बता सकते हैं। तो ये 9th क्लास का चीज़ था, इसमें पिछले रिकॉर्ड को देख के हम लोग बताते थे। 10th क्लास में हमको पढ़ना है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 9th क्लास में था एम्पिरिकल, अनुभविक प्रायिकता थी, जो पिछले रिकॉर्ड को देख के बताया जाता है। और 10th क्लास में थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। इसमें पिछले रिकॉर्ड को देख के नहीं बताया। जैसे एक सिक्का उछाले, क्या प्रायिकता की हेड आएगी या क्या प्रायिकता की टेल आएगी, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं होता है पहले से, जो होता है अभी का अभी होता है। तो प्रायिकता जो होता है किसी घटना के होने के चांस को दिखाता है। प्रायिकता किसी घटना के होने के चांस को दिखाता है। जैसे मान के चलिए हम एक सिक्का उछाले, तो इस हेड के आने का चांस कितना है, तेल के आने का चांस कितना है, चांस को दिखा रहा है। तो इसी को हम लोग प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी शोज द चांस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट। तो आप ही बताइए जरा, हम एक सिक्का उछालेंगे, एक सिक्का उछाले तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा, इन्हीं दोनों में से कोई आएगा। तो आने का चांस कितना है हेड या तेल का? 50-50। 50% चांस है कि हेड आ सकता है और 50% चांस है कि तेल आ सकता है। और ऐसा थोड़ी है कि हेड मेरा खास है तो इसका चांस ज़्यादा आने का है 70%, नहीं। और ऐसा थोड़ी है कि तेल मेरा खास नहीं है, कोई मेरा खास नहीं है। दोनों के आने का चांस 50-50 है, ठीक है। और बताइए, एक हम इसको बोलते हैं लूडो छक्का या छक्का, हम लोग बोलते हैं इधर गाँव में। इंग्लिश में इसको डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई। इसका प्लूरल होता है डाइस। इसको हिंदी में पाशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा। पासा हम एक रोल किया, ऐसे रोल करके फेंक दिए। इसका क्या चांस है कि इसमें 2 आ जाए, क्या चांस है कि इसमें 3 आ जाए? सिक्का में तो आसान था कि सिर्फ हेड और तेल दिख रहा था, इसमें तो हमारा 6 कंडीशन बनेगा। जब हम एक पासा फेंकेंगे घुमा के, तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब इसकी क्या प्रायिकता होगी, इसकी क्या चांस होगी कि 4 आ जाए? अब ये थोड़ा बताना मुश्किल लग रहा है, तो वही हम लोग सीखेंगे प्रायिकता के माध्यम से कि कैसे किसी चीज़ के होने का जो चांस होता है उसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और देखिए जब भी किसी सिक्के की बात होगी तो वो सिक्का जो होगा पूरी तरह से फेयर होगा। ऐसा नहीं है कि वो उस सिक्के में हेड में कुछ ऐसा कर दिए कि हेड ही आ रहा है, या ऐसा नहीं है कि कुछ छेड़खानी कर दिए इस पासा में तो सिर्फ छक्का ही आएगा। नहीं, हम लोग मान चलेंगे एकदम फेयर है कि हर किसी के आने का चांस क्या है, सेम है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला आपके बुक में दिया है कि प्रायिकता किसी घटना की, इवेंट की, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। हम लोग इसको लेके नहीं चलेंगे, थोड़ा भारी लगता है, हालांकि बाद में समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। हम लोग इस फॉर्मूला को लेके चलेंगे। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ आपको परिणाम क्या होता है, अनुकूल क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो प्रायिकता बराबर हम लोग ये फॉर्मूला लेके चलेंगे क्या, कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बट्टे में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सपोज कीजिए एक सिक्का उछाले हम, ठीक है, एक सिक्का उछाले
कुल संभव रिजल्ट क्या हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकता है, कुल संभव रिजल्ट, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी दो। पॉसिबल रिजल्ट कितना है, दो। मैंने आपसे पूछ दिया है कि आप प्रायिकता निकालिए हेड के आने की, हेड के आने की। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कर रहा है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। अच्छा, कुल परिणाम कितना है, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकता है, या तो हेड या टेल, यानी दो। कुल परिणामों की संख्या दो। हम पूछ रहे हैं कि प्रायिकता हेड के आने की, फॉर्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो हेड के फेवर में कितना है, हेड के अनुकूल में कितना रिजल्ट है, एक है, सिर्फ एक ही हेड आ सकता है। तो हेड के अनुकूल में एक है, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या, हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल संभव परिणामों की संख्या। ऐसे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं इस फार्मूला को, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम एक ये पासा उछाले, ठीक है, पासा उछाल दिए, तो बताइए कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है इसका, कुल संभव परिणाम, परिणाम बोलते हैं रिजल्ट को, ठीक है। इसका कुल रिजल्ट क्या क्या हो सकता है एक पासा फेंकने के, पॉसिबल क्या क्या है, या तो एक आ सकता है, या तो दो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः। हम आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जब हम एक पासा फेंके तो ऊपर में पाँच आ जाए, क्या आ जाए, पाँच। तो बताइए पाँच के अनुकूल संख्या कितनी है, पाँच के आने के अनुकूल में कितनी संख्या है, एक है सिर्फ, कितनी है, एक। तो प्रायिकता पाँच के आने की, प्रायिकता पाँच के आने की, अनुकूल परिणामों की संख्या, पाँच कितनी बार आ सकता है, जब एक हम लूडो छक्का उछालेंगे, डाइस उछालेंगे तो एक बार। तो पाँच के अनुकूल में एक रिजल्ट है बट्टा में कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल पॉसिबल परिणामों की संख्या कितनी है, पॉसिबल रिजल्ट 6 है, यानी एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पाँच भी, 6, टोटल कितना है, 6। तो प्रायिकता पाँच के आने की कितनी हो गया, एक बट्टा में 6, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे एक बटा में दो है ना, इसको परसेंट में चेंज करना, तो किसी भी चीज़ को परसेंट में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, 100% से, 2 से 50 बार में कट गया, तो 50% तो अभी भी आ गया ना। इसको हम लोग परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर दीजिए, 100% से, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 16 दशमलव कुछ हो जाएगा, 6 कम 6, 16 दशमलव कुछ आ जाएगा। चलिए देखिए, अब उतना मुझे ज़रूरत नहीं है, आप लोग चेंज कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट ये क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी में इसको प्रयोग बोलते हैं। ये कुछ नहीं होता है, किसी काम को हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, किसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कोरोना आया हुआ था तो एक्सपेरिमेंट चल रहा था उसका वैक्सीन निकालने के लिए, यानी काम चल रहा था। तो प्रयोग किसको बोलते हैं, काम को बोलते हैं, ठीक है। और वैसा काम जिसमें पॉसिबल रिजल्ट मौजूद हो, कोई काम हम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मौजूद हो कि हाँ कुछ हो सकता है रिजल्ट। जैसे एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछाले तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल, ठीक है। एक पासा उछाले, लूडो छक्का का जो पासा होता है डाइस, ये उछाले तो इसका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, या तो एक आए, या तो दो आए, या तीन आए, या चार आए, या पाँच, या छः। तो ऐसा काम जिसमें पॉसिबल रिजल्ट मौजूद हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्या होता है जी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको हिंदी इसका बड़ी भारी है, यादृच्छिक प्रयोग, बुक में लिखा रहता है लेकिन बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं। यादृच्छिक ऐसे होता है, थोड़ा गलती हो गया, यादृच्छिक प्रयोग, एक ऐसा प्रयोग जिसका रिजल्ट फिक्स ना हो, ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट विच आउटकम्स आर नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा काम जिसका रिजल्ट फिक्स ना हो। एक सिक्का है उछाले तो फिक्स थोड़ी है कि हेड ही आ जाएगा जी, फिक्स है, नहीं है। ये भी फिक्स नहीं है कि तेल आ जाएगा। तो वैसा काम जिसका रिजल्ट फिक्स ना हो क्या कहलाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो एक सिक्का उछालना भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, एक सिक्का उछालना क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। हम लूडो छक्का का छक्का उछाल दिए, मान चलिए ये वाला,
तो फिक्स थोड़ी है कि इसमें छक्का ही आ जाए, 6 आ जाए, या फिक्स थोड़ी है कि इसमें 4 आ जाए, फिक्स नहीं है। तो वैसा काम जिसका रिजल्ट फिक्स ना हो कि क्या होगा रिजल्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो एक पासा का फेंकना, एक पासा का फेंकना, ये फिक्स है। देखिए अब परिणाम क्या होता है, आउटकम्स। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल रिजल्ट्स को परिणाम कहते हैं। कोई हम काम कर रहे हैं, मान चलिए एक सिक्का उछाल दिए, तो सिक्का जब उछाले तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तेल, 2 पॉसिबल रिजल्ट है ना, यही इसका परिणाम कहलाता है, यही इसका क्या कहलाता है, आउटकम्स कहलाता है। किसी एक्सपेरिमेंट के, किसी काम के जो जो पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं उसी को तो परिणाम कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं, ठीक है। लूडो छक्का का डाइस उछाले हम, पासा, तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, 1 2 या 3 आ सकता है, हो सकता है 4 भी आ जाए, या 5 आ जाए ऊपर में, या 6 आ जाए। तो पॉसिबल रिजल्ट कितना है, 6, इन 6 में से कोई भी हो सकता है। तो पासा उछालने पे परिणाम, कुल परिणाम कितना हो गया, कुल परिणामों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, 6। ये वाला 6 नहीं है, ये सबको गिन के 6 आ रहा है, वो 6। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद अब समझ में आए। जैसे एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपसे, ठीक है। एक सिक्के को एक बार उछाले, ठीक है। अब हमको निकालना है प्रायिकता हेड आने की। अच्छा, जब एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या क्या हो सकता है, कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, कुल संभव परिणामों की संख्या, या तो हेड आएगा या तेल आएगा, या तो हेड आएगा या तेल आएगा, यानी कितना, 2। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी, 2। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि प्रायिकता हेड आने की, प्रायिकता हेड आने की, तो बताइए हेड के आने की संख्या कितनी है, हेड के आने की संख्या कितनी है, 1 है। हेड के फेवर में कितना है, 1 है। हेड के अनुकूल, फेवर, अनुकूल को बोलते हैं फेवर, क्या बोलते हैं, फेवर। तो प्रायिकता हेड के आने की, प्रायिकता हेड के आने की, आप फार्मूला लिख सकते हैं भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। तो बताइए फार्मूला क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या, हेड के अनुकूल में कितनी संख्या है, 1। अब कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 2। तो हेड के आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 बटा में 2। हम आपसे पूछ लिए कि प्रायिकता तेल के आने की, प्रायिकता तेल के आने की, हेड को बोलते हैं चित्त, तेल को बोलते हैं पट, प्रायिकता तेल के आने की। तो बताइए तेल के फेवर में कितना रिजल्ट मौजूद है, 1। अब कुल परिणाम कितने हैं, 2, ठीक है। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। जब हम एक सिक्का उछाले तो तेल के अनुकूल में कितनी संख्या है, कितना रिजल्ट है, 1। अब कुल रिजल्ट कितना है, 2, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे प्रायिकता हेड के नहीं आने की, हम आपसे पूछ दिए प्रायिकता हेड के नहीं आने की, प्रायिकता हेड के नहीं आने की। तो बताइए हेड नहीं आए तो क्या आएगा, तेल आएगा। हेड नहीं आए इसका मतलब क्या आएगा, तेल आएगा। तेल कितनी बार है, 1 बार। कुल परिणामों की संख्या 2। घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछते ही रहेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सीधे ही क्वेश्चन पूछे। चलिए एक और रिजल्ट लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ। एक पासा फेंके, एक पासा फेंके, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछूंगा आपसे। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता को पी से डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट बोलते हैं घटना को। जैसे एक टॉस उछाले, एक सिक्का को टॉस किए, हेड आ गया, हेड आना भी एक घटना है, ठीक है। तेल आ गया, तेल आना भी एक घटना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट मतलब घटना, प्रायिकता किसी घटना की क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या
बट्टा में कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक पासा फेंके, लूडो छक्का का डाई हम फेंके ये वाला, हम आपसे अब पूछ दे रहे हैं कि 2 के आने की संख्या क्या है। जब हम एक डाई फेंके तो इसकी क्या चांसेस है कि 2 आ जाए, अभी 2 आ ही गया, ठीक है, क्या चांसेस है कि 2 आ जाए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। जब हम एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी टोटल कितना पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, 6। कितना हो सकता है, 6। हम आपसे पूछ रहे हैं पहला नंबर सवाल, प्रायिकता 2 के आने की, प्रायिकता 2 के आने की, ठीक। अच्छा, कुल 6 क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है। पूछ रहे हैं प्रायिकता 2 के आने की, बताइए 2 के फेवर में कितना रिजल्ट है, सिर्फ 1। बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं, 6, 1/6 आंसर हो गया। हम आपसे पूछ दिए, मान चलिए कि प्रायिकता 2 के नहीं आने की, प्रायिकता 2 के नहीं आने की, प्रायिकता 2 के नहीं आने की। अब थोड़ा कंफ्यूज नहीं हुई, देखिए बढ़िया से क्या पूछ रहे हैं, प्रायिकता 2 के नहीं आने की। तो 2 नहीं आए तो यानी क्या क्या, 2 को छोड़ के कोई भी आ जाए, 1 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो हमारे फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 2 को छोड़ के सब, 2 नहीं आए मतलब 2 को छोड़ के कोई भी आ जाए, तो हमारे फेवर में कितना रिजल्ट है अभी, 5। अब एक पासा फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, 6 को हो सकता है, तो 5/6। समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ। हम एक पासा फेंके, यही वाला पासा फेंके, तो इसके क्या चांसेस हैं कि सम संख्या आ जाए, प्रायिकता सम संख्या आने की, सम संख्या आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग एन इवन नंबर। चलिए एक पासा फेंके हम, तो पासा फेंके तो कुल संभव परिणाम कितना हो सकता है, 6, या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है। अभी पूछ रहे हैं कि प्रायिकता सम संख्या आने की, तो बताइए सम संख्या के फेवर में कितने हैं, 2 है, 4 है या 6 है, कितने हैं, 3 रिजल्ट हैं, कितने रिजल्ट हैं, 3, या तो 2 हो सकता है या 4 या 6, सम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो सम संख्या के फेवर में 3 है, तो 3, अब बट्टा में कुल परिणामों की संख्या 6, तो इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। हम पूछ देंगे प्रायिकता विषम संख्या आने की, प्रायिकता विषम संख्या आने की, तो बताइए विषम संख्या के फेवर में कितने रिजल्ट हैं, या तो 1 है या 3 है या 5 है, टोटल कितने हैं जी, 3। विषम संख्या के फेवर में, विषम संख्या के अनुकूल में कितने हैं, 3। अब कुल परिणामों की संख्या, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने हैं, 6। इन 6 में से 3 ऐसे रिजल्ट मौजूद हैं जो विषम संख्या हो सकते हैं, इन 6 में से 3 ऐसे आउटकम्स परिणाम मौजूद हैं जो सम संख्या हो सकते हैं, ठीक है। तो 3/6 मतलब 1/2। अब हम आपसे पूछ दिए, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है। प्रायिकता एक अभाज्य संख्या आने की, प्रायिकता अभाज्य संख्या आने की, तो बताइए 1 से लेकर 6 तक में अभाज्य संख्या कौन कौन है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी से ना कटे। तो अभाज्य संख्या है 2 है, 3 है, 5 है, टोटल कितने हैं जी, 3। अब कुल परिणामों की संख्या 6, ये भी 1/2। हम पूछ दिए आपसे प्रायिकता भाज्य संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की। यहाँ क्या पूछे, प्रायिकता प्राइम नंबर्स की, यहाँ पूछे प्रायिकता कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, वह नंबर जो एक और खुद के अलावा भी किसी से कटे। तो बताइए 1 से लेकर 6 तक में कंपोजिट कौन कौन है, 4 है और 6 है। एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, ना भाज्य है ना भाज्य, 2 3 5 तो प्राइम नंबर है, तो बच गया कौन, 4 और 6। तो हमारे फेवर में कितने रिजल्ट हैं, 2 मौजूद हैं। अब बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, तो ये कितना हो गया, 1/3 काट के। ये था पासा से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रही है, ठीक है।
एक सिक्का का ले लिए हम, एक पासा का ले लिए। अब हम ले रहे हैं आपसे दो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो सिक्का को एक साथ उछाल रहे हैं। दो सिक्के को एक साथ उछाले। तो कुल परिणामों की संख्या पहले लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या। अच्छा, दो सिक्का हम एक साथ उछालें तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, बताइए ज़रा। हो सकता है कि हम दो सिक्का एक साथ उछालें, हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए। दोनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। पॉसिबल परिणाम लिखा, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि दो सिक्का उछाले, एक पे हेड एक पे तेल आ जाए, एक पे हेड और एक पे तेल आ जाए। या हो सकता है दो सिक्का एक साथ उछाले तो दोनों पे तेल आ जाए, दोनों पे तेल आ जाए। या ये भी हो सकता है कि एक पे तेल और एक पे हेड आ जाए, एक पे तेल और एक पे हेड आ जाए। और कोई पॉसिबल रिजल्ट आपके दिमाग में आ रहा है क्या? नहीं। जब हम एक दो सिक्का एक साथ उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए, या एक पे हेड एक पे तेल, या हो सकता है पहले पे तेल दूसरे पे भी तेल, या हो सकता है पहले पे तेल या दूसरे पे भी दूसरे पे हेड। तो टोटल 4 पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है जब हम दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे। एक बात ध्यान में रखिए, दो सिक्के को हम एक साथ उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, दोनों क्या है? बात बराबर है। दोनों क्या है? बात बराबर। एक सिक्के को दो बार उछालने का मतलब क्या हुआ? एक सिक्का हम उछालें, उसको दो बार उछालना है, तो हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार भी हेड आ जाए। या एक सिक्का दो बार उछाले, हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार तेल आ जाए। या हो सकता है पहली बार तेल आ जाए, दूसरी बार भी तेल आ जाए। या हो सकता है पहली बार तेल आ जाए या दूसरी बार हेड आ जाए। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, बात सेम सेम है, ठीक है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ सवाल। पहला नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि दो सिक्के को एक साथ उछाले तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। आप फार्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बताइए तो ज़रा। कम से कम एक हेड है, यानी एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी। सवाल देखिए क्या कह रहा है, दो सिक्का को एक साथ उछाले तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक बार हेड है। तो कम से कम एक बार हेड यहाँ पे है, एक बार हेड यहाँ पे है, इसमें एक हेड मौजूद है, इस वाले में एक हेड मौजूद है। कम से कम बोल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें शामिल हो जाएगा। कम से कम एक हेड मौजूद हो, ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ एक, कम से कम एक, यानी दो भी हो सकता है। तो हमारे फेवर में कितने रिजल्ट हैं? 3। तो प्रायिकता कम से कम एक हेड आने की, एक हेड के आने की, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या फार्मूला। एक हेड के आने के अनुकूल में फेवर में कितना रिजल्ट है? 3। अब बट्टा में कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 3 बट्टा में 4। ठीक। हम आपसे पूछते हैं दो सिक्का को एक साथ उछाले, दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या है? इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों हेड आ जाए? प्रायिकता दोनों के हेड आने की, दोनों के हेड आने की। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। देखिए कितना रिजल्ट है जहाँ दोनों बार हेड आया? सिर्फ एक। कितना है? सिर्फ एक बार। अब बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल कितना है? 4, 1 बट्टा में 4। ठीक है। जब दो सिक्का हम उछाले हैं तो इसके क्या चांसेस हैं कि दोनों पे हेड आ जाए? तो 1 बटा में 4 चांसेस। अच्छा, एक इसका मतलब क्या हुआ? तोड़ दीजिए इसको परसेंटेज, 1 बटा में 4 को 100% से गुना कर दीजिए, कट जाएगा 25 बार में, यानी 25%। दो सिक्का को एक साथ हम उछाले ना तो इसका 25% चांस है कि दोनों पे हेड आ जाए। दोनों पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। हम आपसे पूछ दिए इसी सवाल में कि एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता।
तो बताइए एक भी हेड नहीं आया, यहाँ पे एक तो हेड आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, एक भी हेड किस में नहीं आया, यहाँ पे। तो हमारे फेवर में कितना रिजल्ट है, हमारे अनुकूल 1 रिजल्ट है, बट्टा में कुल यानी 4। तो एक भी हेड नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। ठीक है, तो ये था 2 सिक्के से रिलेटेड। ऐसे 3 सिक्के का आता है, तो इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा सपोज कीजिए एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्लियर हो जाए आप लोग का। सपोज कीजिए कि एक कोई बॉक्स है और इस बॉक्स में 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है, ठीक है, और 3 ब्लैक बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है। तो बताइए इस बॉक्स में कुल कितने बॉल हैं, कुल बॉल्स की संख्या, कुल बॉल्स की संख्या कितनी है, 3 4 5 6 7 है, कितनी है, कुल बॉल की संख्या कितनी है, 7 है। हम आपसे पूछें कि इस बॉक्स में हाथ डाल के हम रैंडमली एक बॉल निकालते हैं, मतलब रैंडमली मतलब क्या, अब ये नहीं मन में कले कि नहीं हम टोया के जो है रेड निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई भी एक बॉल निकाल दे उसी को बोलते हैं रैंडमली। तो हमको निकालना है कि जब एक बॉल निकाले तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो रेड है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बॉल रेड है। तो प्रायिकता रेड बॉल के आने की, रेड बॉल के आने की। तो बताइए ज़रा इस टोटल में रेड बॉल के फेवर में कितने बॉल हैं, 1 2 3 4, अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी रेड के अनुकूल, रेड के फेवर में कितने रिजल्ट मौजूद हैं, 4। अब कुल रिजल्ट कितने हैं, कुल बॉलों की संख्या कितनी है, 7। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, रेड के अनुकूल में, रेड के फेवर में 4 रिजल्ट मौजूद है और टोटल रिजल्ट कितने हैं, 7, टोटल बॉल 7 हो सकते हैं। चलिए हम आपसे पूछ दिए कि प्रायिकता ब्लैक बॉल आने की, प्रायिकता ब्लैक बॉल के आने की। हम हाथ डाले इसमें से, अचानक से एक बॉल निकाले, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो ब्लैक बॉल हो जाए। तो ब्लैक बॉल के अनुकूल परिणामों की संख्या ब्लैक बॉल में कितनी है, 1 2 3, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या 3/7। हम आपसे पूछ दिए प्रायिकता ब्लैक बॉल नहीं आने की, प्रायिकता ब्लैक बॉल नहीं आने की। अच्छा ब्लैक बॉल नहीं आए तो क्या आएगा, रेड आएगा, 1 2 3 4, बट्टा में कुल परिणामों की संख्या। समझ में आ रहा है ना, प्रायिकता ब्लैक बॉल नहीं आने की, ब्लैक बॉल नहीं आए तो रेड आए, और रेड के आने की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4/7। चलिए एक इसी में क्वेश्चन थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ। ठीक है, हम पूछ दिए प्रायिकता ग्रीन बॉल आने की, ग्रीन बॉल के आने की। अब थोड़ा आप लोग को लग रहा है ये क्या बात है, इसमें तो सिर्फ रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, ग्रीन कहाँ से आ गया। तो आप ही बताइए ग्रीन बॉल इसमें है, ये पॉसिबल है हम इसमें से हाथ दिलाएं तो ग्रीन बॉल निकलेगा, नहीं पॉसिबल है, यानी 0 बॉल, 0/7। तो वैसी घटना, वैसा एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबल ना हो, वैसी घटना जो पॉसिबल ना हो, उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इम्पॉसिबल घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर अभी ये प्रायिकता हमारा स्टार्ट हुआ नहीं अच्छे से, अभी पूरा बेसिक बताना ज़रूरी है। इवेंट क्या होता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है, घटना क्या होता है, समप्रायिक परिणाम क्या होता है, इवेंट्स कितने तरह के होते हैं, घटना कितने तरह के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल, श्योर इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया, ये सब बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, प्रायिकता का रेंज क्या होता है, अभी 1 क्लास 2 क्लास बेसिक चलेगा, उसके बाद हमारा लेसन स्टार्ट होगा 10th क्लास का। ये आपको बस दिखा रहा था मैं कि प्रायिकता एक्चुअल में होता क्या है, कैसे क्या किया जाता है, इसमें अप्रोच दिखा रहा था, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।